हेलो दोस्तों, प्रॉफिट के शिकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक इंट्राडे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ये जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, कैसे होती है, कि ट्रेडिंग के समय उनके विचार किस तरह से उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनके इमोशंस किस तरह से उनसे सही और गलत ट्रेड करवाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं उनके मन में ये बात चलती रहती है कि मैं आज के आज 2000, 4000, 5000 रुपये कमा लूँगा, और एक मन में भय भी रहता है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी रहती है कि मुझे लॉस ना हो जाए, मैं आज इतना पैसा कमा लूँगा, यही उसे बहुत बड़े नुकसान करवाती है। मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि शेयर मार्केट में कोई भी नुकसान करने के लिए नहीं आता है, वो प्रॉफिट के लिए ही आता है। लेकिन उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि ऑपरेटर द्वारा उन्हें लूट लिया जाता है। तो होता क्या है मेरे दोस्तों, जब 9:15 पर बाज़ार शुरुआत होता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स, बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं, बहुत सारे जो एक दिन पहले तैयारी करके रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तैयारी नहीं करके रखते हैं। वो देखते हैं चार्ट को, बस कैंडल ऊपर जा रही है, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकते हैं कि 2 मिनट के लिए भी नहीं रुकते हैं, वो पहले से ही ऑर्डर लगा लेते हैं। और जब उनके ऑर्डर लग जाते हैं तब वो रिवर्स हो जाता है। जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो बाउंस बैक भी करेगा, तो उसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, तो वो अपने शेयर्स को बेच देता है। और जो सेल करता है, अगर कोई यानी कि कोई शेयर नीचे गिर रहा है तो वो ये सोचता है कि मैं इससे प्रॉफिट कमा लूँगा, लेकिन वो जैसे ही बाउंस बैक करता है तो उसे लगता है नहीं नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है, मेरा लॉस हो जाएगा, तो वो अपना शेयर जो भी उसने सेल किए हैं वो सारे काट देता है, सभी शेयर्स को वो बाय कर लेता है। अपने ऑर्डर्स को इस तरह कई बार एग्जिट करने पर उसे प्रॉफिट तो होता नहीं मेरे दोस्तों, और बार बार लॉस होता रहता है। और कई बार वो क्या करता है कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपना सारा पैसा लगा देता है। मान लीजिए कोई 10,000 रुपये लेकर आया है तो 10 के 10,000 रुपये लगा देता है। धीरे 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 1-2 दिन में वो प्रॉफिट नहीं होता है जो वो चाहता है, उसे हर समय लॉस होता रहता है, और थोड़ा लॉस होकर वो सारा पैसा जीरो हो जाता है। फिर उसके पास वही भिखारी वाले दिन आ जाते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर वो पूरे अपनी सैलरी का इंतज़ार करता है। जब सैलरी आती है फिर वो बेचारा 2-4 हज़ार रुपये लगाकर शुरुआत करता है, लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेडिंग में उसे लॉस होता है। तो ये जो साइकोलॉजी है दोस्तों, उसे हमें बदलना होगा। आप लोग ये सोचिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मास्टर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें रोज़ ट्रेड करना है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें रोज़ 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने हैं। बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सीखने की ज़रूरत है। जहाँ से भी आप सीख सके। मेरे दोस्तों, आपको अगर किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो उसमें अपना समय देना होगा, उसे सीखना होगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियाँ है, बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन उनसे हमेशा लाभ नहीं होता है, हमेशा लॉस ही होता है ज़्यादातर मामलों में।
क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है, लोगों के विचार पर चलता है, भय और लालच पर चलता है। जिस व्यक्ति ने, जिस ट्रेडर्स ने इस भय और लालच को समझ लिया, वही इस मार्केट में जीत सकता है। कैंडल्स हमें क्या बताती है? साइकोलॉजी, लोगों के विचारों के बारे में। हर कैंडल के अंदर लोगों की साइकोलॉजी के कोड छिपे हुए हैं, लोगों की मानसिकता के कोड छिपे हुए हैं। उन कोड्स को पढ़ लेना ही एक ट्रेडर्स की ज़िंदगी की सफलता है, उसके जीवन की सफलता है। वो महान व्यक्ति बन जाता है जब वो उन कैंडल्स के अंदर छुपे हुए कोड को समझ लेता है, उस साइकोलॉजी के अंदर छिपे हुए कोड्स को समझ लेता है। ये सारा अनुभव बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही आता है और उसको सीखना भी पड़ता है। तो आप लोगों को गुरु की आवश्यकता है जो आपको वो विधि बताए, और फिर उस विधि पर आपको अभ्यास की आवश्यकता है, जिससे आप एक इंट्राडे के मास्टर ऑफ ट्रेडर्स बन सकें। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के चैनल में इतना ही। तो दोस्तों, आज जो मैंने विचार आपको दिया है उसके बारे में सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।